जरा सोचिए इतना भयंकर स्वरूप उसका। बाप का मन नहीं दुखेगा, पिता का मन नहीं दुखेगा, पिता का हृदय नहीं रोएगा, पिता का मन नहीं रोएगा। बेटी के लिए कितना सोचता है पिता। कन्यादान की पूरी तैयारी कर लेता है। बेटी का जन्म होता है तो थोड़ा पैसा जोड़ना चालू कर देता है, रखना चालू कर देता है, साड़ियां रखता है, रकम बनवाता है, सामान रखवाता है। पूरा सामान जोड़ जोड़ के पिता रखता है, संभाल के। और वो बेटी जिसको पिता को जिस बेटी पर नाज था, पिता को जिस बेटी पर नाक था कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी, इसका शादी ऐसी करूंगा, ऐसा विवाह करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और वही बेटी अगर किसी आड़े टेढ़े के साथ में चली जाए, दूसरे धर्म में चली जाए, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाए और विवाह कर ले किसी दूसरे धर्म के लड़के से, तो विचार करना उस पिता को कितना रोना पड़ता होगा जिसने इतनी तमन्ना, इतनी इच्छाएं जागृत करके रखी होगी। उस पिता को कितना सोचना पड़ता होगा। विचार करिए जरा था, अपने मन में, अपनी चित्त में, अपनी बुद्धि में ये विचार लाइएगा, कितना रोना पड़ता है। देवव्रत ने तो केवल देखा है बेटी का जीवन की मेरी बेटी कुतिया की योनि पा गई, स्वान की योनि पा गई, उसका शरीर ऐसा हो गया, उसका पांव टूट गया, उसकी आंख चली गई, उसका कान कट गया और उसका पूरा शरीर बेकार होकर पड़ा हुआ नाली के पास पड़ी हुई है। वो बेटी को देखा तो कितना दुख हुआ, कितना दुख। जिस बेटी को गोदी में पाला पोसा बड़ा करा, अच्छे एजुकेशन दी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी ट्यूशन, अच्छी कोचिंग दी, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा वैभव दिया, और वो बेटी किसी ऐसे वैसे के साथ में, कहीं गाड़ी सुधारने वाले के साथ में, कहीं किसी के साथ में, कहीं किसी दूसरे धर्म में चली जाए, जो कभी किसी गंदे भोजन को हाथ नहीं लगाती थी, उसको वो गंदा भोजन बनाना पड़ जाए। जो कभी गंदे भोजन के सामने से निकलकर चली जाती तो वोमिटिंग कर देती है, उल्टी कर देती है, उसको वो भोजन करना पड़ रहा है, उसको वो भोजन बनाना पड़ रहा है। तो वो बाप कितना दुखी होता होगा। सोचो कि मेरी बेटी की किस्मत कहां लेकर गई, बताओ क्या सोचा था इसके, कितना विचार करा था इसके लिए, और कहां पहुंच गई। फिर से कहूंगा एक बात, फिर ध्यान देना। वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता से समझ गए तो बुरा वक्त नहीं देखना पड़ेगा, और अगर वक्त ने समझाया तो रो रो के समझाया। वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर समझाएगा, वक्ता माइक पकड़कर समझाएगा, वक्ता गादी पर बैठकर समझाएगा कि तुम्हारा बुरा वक्त ना आ जाए। इसलिए वक्ता के कहने पर अगर तुम संवर गए, सुधर गए, तो तुम्हारी जिंदगी सुधर गई। नहीं तो तुम वक्त का इंतजार करोगे तो वो वक्त तुमको ऐसा सुधारेगा कि ना बाप के घर जा पाओगे, ना किसी के पास जाके रो पाओगे। उसको समझो, उसको संभालो। चले जाके डेढ़ पे चढ़ा गए। विचार करिए जरा अपने विचारों उसका। हम उसको देखें, हम उसको समझें, हम उसको संभालें। हमारे चित्त को, हमारी वृत्ति को, हमारे मन को हम केंद्रित करें इस बात के लिए कि देवव्रत ब्राह्मण है, काशी प्रदेश में रहता है, अपनी बेटी का चरित्र देखना था। भगवान शंकर का उसने भजन किया, तब करा कि मुझे अपनी बेटी का जीवन देखना है। जो बेटी को मैंने कन्यादान करा था, कन्यादान करने के बाद भी वो नहीं सुधरी, उसका जीवन नहीं सुधरा। मैंने बहुत समझाया उसको, बहुत समझाया, पर संभरने कोई तैयार नहीं, सुधरने कोई तैयार नहीं। तो मैं करूं क्या? वो सुधरी नहीं रही, तो मैं क्या? जल्दी यार, तो बोल दी। अब जैसे ही भस्म लगाया, चंदन लगाया और देख लिया कि मेरी बेटी को कुतिया का जन्म मिला है, स्वान का जन्म, और वो स्वान भी ठीक नहीं,
धुल की बात बंद करता हूँ। लो राम बाबू, जो व्यक्ति एक बार चल जाओ। पाप कर्म में डूबा रहता है, डूबा रहता है, डूबा रहता है, बहुत पाप करे, वो पाप करने वाले से भी निवेदन है कि भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना। और आप भी सुन लो रे कंजरी वालों जरा अच्छे से, और हालोल वालों, और जितनी मेरी जीजी ऑन बैठी और जितने मेरे जीजा ऑन बैठे, सब अच्छे से समझ लेंगे। भगवान से कहना पाप कर्म करा, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, छल करा, प्रपंच करा, सब कुछ करा हमने जिंदगी में, हमने करा, पर भगवान से कहना मैं पापी हूं, मैंने पाप करा है, पर इतना निवेदन मेरा स्वीकार करना, अगर मुझे कुत्ता का भी जन्म दे तो किसी ऐसी वैसी जगह मत देना, मुझे गोवर्धन नाथ जी के चरणों में ब्रजमंडल में कुत्ता बनाकर भेज देना। कारण पूरी दुनिया के जितने कुत्ता हैं ये किसी का डंडा खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, घात खाते हैं, लात खाते हैं, पीटे जाते हैं, पर ब्रजमंडल का जो कुत्ता होता है गोवर्धन नाथ जी के चरणों का, वो भी गिरिराज जी का चढ़ा हुआ दूध पी के सहसा बनता है। मुझे बनाना तो उसके चरणों का कुत्ता बना देना, जहां मैं उसके चरणारविंद का दूध पीऊंगा, चाटूंगा तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी। बस उतना भी बहुत है मुझे, उतना भी बहुत। जाना और से रहता है। मैंने कि 2 मिनट में हमारा सामान ग्रहण चला। बहुत विरोध करते हैं दुनिया के लोग। यहाँ तो संत महात्मा बैठे हैं, मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं है क्योंकि महात्मा हैं, उनकी वाणी बड़ी प्रबल होती है। कल भी अपन ने एक महात्मा जी की वाणी सुनी, बड़ी जोरदार थी, तो इनके सम्मुख में कुछ कहूं, पर हमारा शास्त्र कहता है, कई लोग विरोध करते हैं, कई लोग विरोध करते हैं, शंकर जी पे दूध चढ़ाना उत्तम नहीं है, दही चढ़ा दिया, शहद चढ़ा दिया, पंचामृत चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, शिव जी को ये चढ़ा दिया, वो बहकर नाली में जा रहा है, वो बहकर गटर में जा रहा है, वो बहकर उधर जा रहा है। अरे उनको कितना समझाओ कि वो बहकर अगर बाहर जा रहा है तो मेरे शंकर जी का एक नाम है पशुपति नाथ। अगर उसके ऊपर चढ़ा हुआ केवल मनुष्य खाता, उसके ऊपर चढ़ा हुआ दही केवल मनुष्य पीता, उसके ऊपर चढ़ा हुआ दूध केवल मनुष्य पीता, तो वो मनुष्य का नाथ होता। फिर उसका नाम पशुपति नाथ क्यों हुआ? क्योंकि जो चढ़ा हुआ बाहर जाता है उसको कोई जीव, कोई जानवर, कोई कुत्ता भी खा लेता है, तो पशुओं का नाथ है, वो साधारण नहीं है हमारा। उसका नाम पशुपति नाथ है, वो पशुओं के लिए भी बहुत कुछ देता। एक जरा सा उसने डमरू बजाया और 33 कोटि देवताओं को पशु बना दिया और खुद उसका नाथ बनकर बैठ जाता है वो पशुपति नाथ। साधारण नहीं हो सकता वो। शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी शरण वो साधारण नहीं, उसका नाम पशुपति नाम। अच्छा ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको। कभी तुम शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हो, कभी किसी ने पूछा तुमसे काहे के लिए शॉपिंग कर रहे हो? अरे बोलो तो रही जीजी हो। कभी कोई ने बोला? कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीद रहा हो, किसी ने पूछा तुमसे इतना महंगा कपड़ा क्यों खरीद रही हो, ये कपड़े क्यों खरीद रही हो? कभी तुम घड़ी की दुकान पर खड़े हो, घड़ी ले रहे हो, तो मुझे किसी ने कहा घड़ी क्यों ले रही हो? कभी तुम चाउमीन खा रही हो, पानी पतासा खा रही हो, छम्मक लड्डू खा रही हो, ढोकला खा रही हो, कभी किसी ने पूछा तुमसे ये क्यों खा रही हो? बस केवल एक जगह ऐसी होती है, सनातन धर्म की जगह, भगवान का भजन कीर्तन दान पुण्य स्मरण, जहां पर लोग तुम्हें टोका करते हैं। सुंदरकांड में जाके क्या करोगे, राम मंदिर जाके क्या करोगे, शंकर मंदिर जाके क्या करोगे, शिव जी पे जल चढ़ा के क्या करोगे, धतूरा चढ़ा के क्या करोगे, क्या होता है उससे, क्या होता है उससे? और कपड़ा लेने से क्या होता है, सामग्री लेने से क्या होती है, फिल्म देखने से क्या होता है? दुनिया के लोग अगर आपको ज्ञान देंगे तो केवल सनातन धर्म के विरोध पर ही देंगे। समझाए
देवव्रत के नेत्रों में जल भरा, मेरी बेटी का जीवन कैसा, मेरी बेटी को मैं कैसे संभालूं, मेरी बेटी के लिए मैं क्या करूं। शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवव्रत वापिस बैठ गया। अब आराधना किस लिए कर रहा है कि मेरी बेटी का जीवन संवर जाए। अब उसकी ये स्वान की योनि, उसकी कुत्ता की योनि छूट जाए। भगवान से कहना अगर हमने पाप ज्यादा करा हो तो हमें कहीं इधर उधर मत भेज देना दादा, हमको तुम तो कहां भेज देना। बोलो बोलो जम के, या तो गोवर्धन नाथ जी के चरणों में भेज देना, केदारनाथ भेज देना, सोमनाथ भेज देना, मल्लिकार्जुन भेज देना, कहीं 12 ज्योतिर्लिंग में, कहीं विश्वनाथ, कहीं महाकालेश्वर, कहीं ऐसी जगह भेज देना जहां शिवजी पे दूध चढ़ेगा, बहकर बाहर आएगा। कोई दूध चढ़ाने वाला गिलास लेकर जा रहा है, लोटा लेकर जा रहा है, कलश लेके जा रहा है, उसका दूध नीचे गिर गया, उसमें से मैं पी लूंगा, बस भगवान के चरणों में रह लूंगा। अगर पाप भी ज्यादा करा है तो मुझे गिरिराज जी के चरणों का कुत्ता भी बना दोगे तो मेरा जीवन संवर जाएगा। बहुत उसके चरणों का दास भी बन गया तो मैं पड़ा रहूंगा, पड़ा हूं। पर कोई कोई कुत्ता ऐसा होता है जो ब्रजमंडल तक भी नहीं पहुंच पाता, 12 ज्योतिर्लिंग तक भी नहीं पहुंच पाता, वो कहीं ना कहीं रोड पर, गांव में, खेड़े में सड़ता रहता है। उसका शरीर दुबला हो जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लगती है, उसका पूरी खाल निकल जाती है, उसके पूरे रुए झड़ जाते हैं और विकलांग हो जाता है, पड़ा है, तड़प रहा है। जाने वाला व्यक्ति जब जब उसको देखता है तब तब उसको दया आती, कितना बेचारा का कैसा हाल है, कैसा है वो, कैसा है वो, उसको समझो। उस नारी ने केवल एक गलती कर दी थी, देवव्रत ब्राह्मण की उस बेटी ने एक गलती कर दी थी कि एक शादीशुदा जिंदगी को नाश कर दिया था। पति पत्नी आराम से रह रहे थे, बच्चे आराम से रह रहे थे और ये उसमें बीच में कूद गई और उसके पति को इसने अपना बना लिया। अपना बनाया, पति उधर खर्चा ना कर कर इधर खर्च करने लगा, उठा उठा के धन देने लगा, वैभव देने लगा, धन देने लगा, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, जायदाद दे दी, मोबाइल दिला दिया, हैंडसेट दिला दिया, दुनिया का सारा सामान उसको दिला दिया। अब उसने मनुष्य की देह में तो भोग कर लिया, मानव के शरीर में तो भोग कर लिया, खूब कटे हुए सेवफल का मोबाइल चलाया, खूब चलाया कटे हुए सेवफल का मोबाइल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ समझ जा, बस तुम उतने में समझ गए। खूब चलाया, तगड़ी भी पहनी, आधा किलो चांदी की, पाँव में पायल पहनी चांदी की, क्योंकि वो दे रहा था। जिसने अपनी पत्नी को नहीं दिया तेरे को भर दिया, पूरा उठा उठा कर। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, पापा स्कूल में फीस जमा करना है, पापा ट्यूशन की फीस देना है, मेरे पास नहीं है, मम्मी से ले ले। और वो दूसरे के बच्चे के फीस भरने चल रहा है। वो कह रही है यहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया। समझ लेना, जो नारी और जो पुरुष ऐसी स्थिति में रहता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ, बस ये जो तुम्हें रोड पे खजियारा कुत्ता मिले ना, उसका फोटो खींच लेना और फोटो खींच के एक बार व्हाट्सएप पे वायरल कर देना और नीचे लिख देना तेरा क्या होगा रे कालिया। बस जिसने शिव पुराण सुनी होगी उसको ये, और मेरा निवेदन आपसे, ये कथा आपको थोड़ा ना थोड़ा, इस कथा को थोड़ी सी क्लिप काट कर जनमानस तक पहुंचना चाहिए। कई लोगों के घर बच जाएंगे, कई लोगों के घर सुधर जाएंगे। ये क्लिप जनमानस तक पहुंचना चाहिए। क्या होगा तेरा, ये कुत्ते का जन्म, कुत्ता भी बनता तो अच्छा बनता। कोई कोई कुत्ता इतना अच्छा रहता है कि 4 व्हीलर गाड़ी में घूमता है। बोलो रे कंजरी वालों, सही है। कोई कोई कुत्ते की किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि घर का व्यक्ति अपने बच्चे को कभी छी नहीं कराता पर कुत्ते को कराता है। ये तो कुत्ते की किस्मत है। उसकी किस्मत। कोई कोई कुत्ता रोटी के साथ साथ ऐसा डब्बा आता है कुत्ते को खिलाने का, 700 रुपए का।
800 रुपये का, 900 रुपये का, और बिस्कुट भी आता है। कोई कोई कुत्ता इतना VIP लेता है उसको वो मसाला अलग से, चटनी, कितना VIP। और कोई कोई कुत्ता ऐसा रहता है नाली के किनारे रोड पर, शरीर से खाल निकल गई, दुबरा हो गया, पूंछ के भी बाल सब चले गए, ऐसा दुबरा पतरा, पाँव टूट रहा है, शरीर बेकार। तो इसको पहचान के इसका फोटो खींच के फिर भेज देना कि जो अपनी पत्नी को और जो अपने पति को धोखा देता है उसका यही हाल होता है। कोई पूछे ये कथा कहां से आई? स्कंद पुराण में काशी खंड के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, 2 कथाएं स्कंद पुराण में बड़ी भारी आई है महाराज, मनुष्य देह को सुधारने की, संवारने की। काशी, इस कश्मीर प्रदेश के अंतर्गत जो देवव्रत नाम का ब्राह्मण है, उसकी जो बेटी है उसको समझाया बुझाया, बहुत समझाया, पर मार्ग नहीं छोड़ा, उसने मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए वो गलत संगति में पड़ गई। पर पुरुष के ऊपर उसने स्मरण करा, पर पुरुष को अपना बनाना चाहा। उसका सुंदरता इतनी थी कि पुरुष उसके ऊपर लोभित हो जाता था, पुरुष उसकी ओर हो जाता था। ना जाने कितनों के घर का वैभव इसने अकेला रखा, अकेला। दिला देगा वो तुमको, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में वो तुम्हें हैंडसेट दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में पायल दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में कपड़ा दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में सब कुछ दिलाएगा। पर तुम इस बात का अंदाजा लगा रखना कि ये सुंदरता केवल मनुष्य के देह तक रहती है। मनुष्य का देह छूटने के बाद जब अगला जन्म होगा, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो केवल ये पेड़ पौधे की है, केवल पेड़ पौधे की। और उसमें भी पेड़ पौधे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमको फल वाला मत बनाना, हमको फल वाला मत बनाना। जो दूसरे का धन हड़प जाते हैं, दूसरे की जायदाद खा जाते हैं, दूसरे का पैसा खा जाते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी खा जाते हैं, दूसरे का सामान खाकर बैठ जाते हैं, उनको भगवान आम का पेड़, बेर का पेड़, कबीट का पेड़, फल वाला पेड़ बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है, आम का पेड़ कितना सुंदर, बेर का पेड़ कितना सुंदर, भगवान उसको फल वाला पेड़ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि तूने दूसरे का खाया है, इसलिए अब पत्थर खा। और आम तोड़ने वाला धर के जो आम के पेड़ पे चढ़ा, केरी को तोड़ने के लिए पत्तों को नोच रहा है, डालियों को नोच रहा है, बेड़ तोड़ रहा है, उसको कष्ट पर कष्ट हो रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। 20 लाख योनि, 84 लाख योनि में 20 लाख योनि तो वृक्ष की है, भगवान से प्रार्थना करता रहता है। आम का पेड़, बेर का पेड़, फल वाला पेड़, नारियल का पेड़, ये सब भगवान से प्रार्थना करते। हमको बनाना था तो दूबा बना देते, घास बना देते, साधारण बना देते। लोग हमें पत्थर तो नहीं मारते, लोग हम पर चढ़ते तो नहीं, हमको नोचते तो नहीं, हमको खींचते तो नहीं। प्रभु कृपा कर दो, दयालु करुणा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। भगवान नहीं करता। 84 लाख योनि में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है, 20 लाख योनि में भी जो आखिरी वृक्ष की योनि है वो बेलपत्री, पीपल, बड़, आंवले की है। ये योनि पाने के लिए भी जीव भगवान से प्रार्थना करता, हमको बेलपत्री का पौधा बना देगा। क्यों? अगर किसी बेलपत्री के पौधे की बेलपत्र उतर कर देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाती है तो वो बेलपत्री का पौधा कुंवारा नहीं रहता, उसकी महादेव के साथ शादी हो जाती है और वो दूसरे लोग को चला जाता है। वो कहता है बेलपत्र का पौधा बना देना। इसलिए आपको कहा था कि अपने आनंद के साथ में, अपने जीवन के साथ में एक बेलपत्री का पौधा जरूर लगाओ। क्यों? तुम अगर मर भी गए, तुम्हारे प्राण छूट भी गए, वो बेलपत्री का पौधा अगर लगा रहेगा, वो बेलपत्री का पेड़ लगा रहेगा, उसमें से एक पत्ती टूटकर अगर महादेव को चढ़ गई तो ना जाने कितनी योनियां उसकी कट जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा, वो शिव तत्व को पाएगा। हम समझाएं, समझें। मत बुरा कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ओ अज्ञानी मत कर नादानी। क्यों विचार करो, हमारे इस योनि में, हमारे इस जीवन में कितनी विचित्रता। थोड़ा वो कहते हैं ना महाराज, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा दिल ना वरना पड़े आंसू बहाना। तुम मत गाना, तुम जरा चुप रहो, इनकी भी तो सुन लूं मैं जरा, बोलो जरा। ये उसी लाइन के लिए देवव्रत की बेटी ने गलत जगह दिल लगा लिया। तुमसे निवेदन है, सुनो। अरे जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने कंजरी में सुन रहे हैं, बोलो जरा, शिव के सिवा। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना, प्रभु के सिवा दिल ना। ये मन, ये चित्त, ये दिल, हृदय लगे परमात्मा। मनुष्य की देह मिली है, बड़ा सुंदर शरीर मिला है, बहुत सुंदर। कितना सुंदर ये मानव का शरीर मिला है, कितना सुंदर। पर ये सुंदर शरीर किसी को धोखा देने के लिए या किसी को अपने रूप में फंसाने के लिए नहीं, बल्कि ये सुंदर स्वरूप परमात्मा के चरणों में फंस जाने के लिए मिला है। मिला ये सुंदर। कितनी सुंदर माँ यमुना, कितना सुंदर उसका भाव। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्पुंद मंद उत्कंठा। कितना सुंदर है, कितनी सुंदर। महाराज यहाँ तक दुनिया के लोग कहते हैं सुंदरता आपकी ही नहीं, मेरे परमात्मा की सुंदरता सुंदरता। कई लोग कन्हैया को कह देते थे, ओ नंद लला, ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली तो गले कट जात करोड़न। अच्छा हुआ नंदराय जी तुम्हारे घर में इतना सुंदर छोरा हुआ, इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो आधे तो बावड़ी में डूब के मर जाते इसके चक्कर में। इतना सुंदर है मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा शिव। 33 कोटि देवी देवताओं में भी सबसे ज्यादा सुंदर है मेरे देव अधिदेव महादेव। गणेश जी कई बार कहते थे एक बार आपका रूप देखना है, ये भस्म लगा के बैठ जाते हो, जटाजूट बांध के बैठ जाते हो, अच्छे नहीं लगते। सबके पिताजी कितने अच्छे लगते हैं। भगवान विष्णु को देखो क्या सुंदर, राम जी को देखो क्या सुंदर, कृष्ण भगवान को देखो क्या सुंदर, इंद्र को देखो क्या सुंदर, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, जितने देवताओं को देखो सब सुंदर नजर आते हैं। और एक देव अधिदेव महादेव जटा बंधी हुई है, सांप बिच्छू पड़े हुए हैं, भस्म लपेटे हुए हो, ततैये घूम रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे। भगवान गणेश जी ने कहा मुझे एक बार आपका असली चेहरा देखना है, एक बार आपको अच्छा देखना है।
भगवान ने कहा मैं रहने दे, मेरे को तो ये पाउडर लगे रहने दे। नहीं मेरे को देखना। भगवान ने अब की बार गणेश जी का हाथ पकड़ा, ले गए हरिद्वार। हरिद्वार ले जाकर भगवान ने कहा तू असली स्वरूप मेरा देख ही ले। और जो शंकर भगवान नहाने के लिए गंगा में कूदते से जैसे बाहर निकले और केश भोलेनाथ के जो उन्होंने हिलाते से ही गणेश जी उनको देख के स्तुब्ध हो गए। आते से गणेश जी ने चरण पकड़ लिए, जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शंकर भगवान बोले मैं नहीं होऊंगा वैसा। गणेश जी गए, चिता भस्म लेकर आए, लाके उन्होंने पिताजी के ऊपर पूरा बोरा उंडेल दिया भस्म का। शंकर भगवान ने पूछा ये क्यों कर रहा है? गणेश जी बोले आप मेरी मैया पार्वती से ज्यादा सुंदर दिख रहे हो और मैं मेरी माता से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता। अंदर से मुझे जलन हो, आप जैसे थे कितनी कृपा कितनी दया मेरे भोलेनाथ जी ने कि मेरे सारे देवता अच्छे दिखे, इसलिए महादेव भस्म लगा के बैठ जाते हैं। ततैया वतैया पास में रख लें। उन्होंने कहा इंद्र के पास जाओ, भगवान विष्णु के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ, गरुण के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। इसलिए उन्होंने कैलाश धाम पर जाकर बैठ गए। कैलाश धाम पर वो भी ततैया लटका के, बिच्छू लटका के, नाग गले में धारण कर मृगछाला पहनकर, कोई मतलब नहीं किसी से। चलो जब मेरे पास मत बैठो। आज भी राम मंदिर में बैठने की जगह होती है, कृष्ण मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, सारे देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती है, पर शंकर जी के गर्भगृह में बैठने की जगह नहीं होती। क्यों? लोग इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ता है। महादेव कहते मेरे पास बैठ के टाइम बर्बाद मत करो, अपने घर जाओ, चलो यहाँ से बस लोटा चढ़ाओ और अपने घर जाओ। तो किसी ने पूछा महादेव जी आपके पास में समय क्यों नहीं है? महादेव बोले मैं खुद राम नाम जपता रहता हूँ, कृष्ण नाम जपता रहता हूँ, तुम भी जपो, अपने घर जाओ, टाइम काय को बर्बाद करते हो। पूरे दिन भर में 24 घंटे में 1 लोटा जल लेकर, बस ज्यादा समय नहीं लगता 1 लोटा जल चढ़ाने में। लगता है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगता। 1 लोटा जल चढ़ाने में कोई समय नहीं। लोटा भर के अपने घर से ले गए, हर लोटा लगाया, बाकी झेला, चल पुना और बचा कुचा था, कोई नहीं देखे तो 3-4 बेलपत्री उठा लोटे के अंदर रख के और ले गए। और नी तो फिर वैसे तो आज के समय में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री मिलना बहुत कठिन काम। पहले के समय में जैसे कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढना कठिन था, वैसे शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री ढूंढना कठिन काम, बहुत कठिन। जो जाता है, एक कोई चढ़ा के जाता है, दूसरा पहले उठा के धर ले, दूसरा चढ़ा के गया, तीसरा पहले उठा के धर ले। कितनी खुशी होती होगी, कितना प्रसन्नता होती होगी। जिन शिव मंदिरों में लोगों के जाले नहीं निकलते थे, उसमें कुत्ते बैठे रहते थे, धूल पड़ी रहती थी, आज उस शिव मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाएं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं, इससे बढ़कर कोई खुशी ना। कोई ढोंगे, ना कोई प्रपंच, ना बेल है, ना भभूति, केवल शंकर भगवान के नाम का गुणगान है, शिव का स्मरण, केवल शिव का और कुछ नहीं। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे अब वल्लभ। महाराज नेत्र रो रहा है, बेटी की जिंदगी कैसे सवरे, जो बेटी इतनी गलत दशा में पहुंच गई, उस बेटी का जीवन कैसे संवारा जाए। विचार करा क्या करा जाए। शिव की आराधना में वापिस डूब गया, वापिस देवव्रत फिर डूब गया। फिर लग गया नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पहले बोल रहा है
पंचाक्षर मंत्र, फिर पीछे से बोल रहा है षडाक्षर मंत्र। क्या बोला फिर से बोल के बता। नमः ओम। पहले कौन सा मंत्र आ गया? पंचाक्षर। इसके बाद में जैसे ही बोला ओम नमः शिवाय आ गया षडाक्षर। फिर इसके पीछे आ गया, वापिस बोलो एक बार फिर से बोलो, नमः ओम नमः नमः शिवाय नमः शिवाय। महाराज जैसे माताएं मंगलसूत्र पहनती है तो 4 काला दाना है या 2 काला दाना है, उसके बाद में 1 सोने का, फिर 2 काला, फिर 1 सोने का, फिर 2 काला, फिर 1 सोने का। किसी ने पूछा ये मंगलसूत्र में काला दाना क्यों होता है, लाल दाना क्यों होता है, सोने ही सोना क्यों नहीं होता? तो कहा महाराज ये काला दाना पति को बुरी नजर से बचा कर रखता है और मेरा बना कर बुरी नजर से। इसलिए पंचाक्षर, षडाक्षर, द्वादशाक्षर, 2.5 अक्षर का, 2 अक्षर का, इन मंत्रों का अपना एक आनंद है महाराज जी। कैसे जपना है, कैसे धारण करना है, कैसे उसका गुणगान करना है, ये हमारे ऊपर होता है। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। करा गुणगान, करा स्मरण, करा भजन कर। लग गया पीछे। शिव मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर देवव्रत बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। कंजरी में जपा हुआ मंत्र जाप, फिर तीर्थ में जाकर जपा हुआ मंत्र जाप, फिर नदी के तट पर जपा हुआ मंत्र जाप, फिर वन में जपा हुआ मंत्र जाप, फिर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जपा हुआ मंत्र जाप। बहुत अंतर है। सभी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, घर घर में कथा चल रही है, प्रत्येक घर में कथा चल रही है, करोड़ों लोग कथा को सुन रहे हैं। आप घर में कथा सुन रहे हो, मना नहीं है, घर में किया गया भजन। कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत क्या हम घर में कर सकते हैं? मना नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि वो दिया लगाने कहाँ जाए, कौन से नंबर का दिया, बोलो बोलो जल्दी। 6ठे नंबर का जो दिया, 5 दिया तो तुम घर के अंदर लगा दोगे, पर वो 6ठा दिया दरवाजे पे लगाने कहाँ जाए? दिक्कत वहाँ आई है। इसलिए पशुपति व्रत मंदिर में जाकर किया जाए। कोई भी व्यासपीठ से अगर बताया जाता है तो आप लोगों को कहा जाता है कि मंदिर में जाकर करो, मंदिर में पहुंचकर करो। मंदिर में जाकर करो क्यों? क्योंकि घर में जो शिवलिंग होता है उसकी आराधना, उसकी पूजन केवल आप अकेले करते हो या घर के लोग करते हैं, पर मंदिर में जो शिवलिंग रहता है उसकी आराधना कोई किस भाव से आ रहा है, कोई किस भाव से आ रहा है, उसकी आराधना वो उस भाव से करता है। इसलिए मंदिर के शिवलिंग का जो तपबल है, हमारे यहाँ कहते हैं कि मंदिर का शिवलिंग, फिर वन का शिवलिंग, नदी के तट का शिवलिंग। जैसे अभी आपको कहा कि भजन का बल कंजरी में कर रहे हो, फिर राम मंदिर के अंदर बैठकर कर रहे हो, फिर राम मंदिर के बाद में वन में कर रहे हो, वन के बाद में किसी नदी के तट पर कर रहे हो, नदी तालाब के तट के बाद में फिर किसी जंगल में कर रहे हो, जंगल के बाद में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर कर रहे हो। उस तपबल का स्थान देखा जाता है कि तपबल किस जगह। कभी कभी
कथा के पहले में कहा था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ड्राइवर की सीट पर जो जाकर बैठ जाता है, जाने वाले व्यक्ति को नहीं मालूम कि ये ड्राइवर नहीं है, पर कहता क्या है, क्यों ड्राइवर साहब गाड़ी कहां जाएगी? ड्राइवर तो भूल गया, गाड़ी मेरे को चलाना आती नहीं तो भी लोग मुझे ड्राइवर कह रहे हैं, मेरी गाड़ी नहीं है तो भी लोग मुझे ड्राइवर कह रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं। उसी तरह किसी संत की जगह पर, साधु की जगह पर, सन्यासी की जगह पर, तपस्वी की जगह पर, किसी वृक्ष के नीचे, किसी वन में जाकर, किसी नदी तालाब में बैठकर, किसी तीर्थ में बैठकर जब हम तप करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तब उस स्थान का पुण्य हमारे खाते में आ जाता है और हमारा बल बढ़ जाता है, फिर उसका एक आनंद बढ़ जाता है, उसका एक सुख बढ़ जाता है। वो बढ़ जाएगा। इसीलिए महाराज, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगा। ये जीवन में कहा, ड्राइवर को बोल दिया, क्या स्थान पर बैठा था इसलिए ड्राइवर बोल दिया। कितना हमारे यहां पर बल है, देखिए। मास्टर की धर्म पत्नी मास्टर नहीं होती, होती है क्या? अरे बोलो तो रे, नहीं होती। फिर भी लोग क्या कहते हैं, मास्टर नहीं आई, मतलब मास्टर की धर्म पत्नी। डॉक्टर की धर्म पत्नी डॉक्टर नहीं होती है क्या? नहीं। फिर भी मंच पर बुलाएंगे तो क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब एवं श्रीमती डॉक्टर। अब ये तो डॉक्टर थी नहीं, पर डॉक्टर के साथ जुड़ गई तो डॉक्टर नहीं है। ये जुड़ने से बहुत फर्क पड़ता है। आप कहां जुड़े हुए हो, इसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। आप कहां नैन मिला रहे हो, इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप किसको देख रहे हो, इसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। एक बार तुम मंदिर में जाकर भगवान को एक टकटकी लगाकर देखना, भगवान को एक टकटकी लगाकर देखते रहना, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, बस उसी को देखते रहो। लोग आते जाते तुमको क्या कहेंगे, कितना धर्मात्मा है, भगवान का कितना भक्त है, भगवान को कैसे निहारता रहता है, दिन भर देखता रहता है। और ऐसी टकटकी लगाकर तुम ये कंजरी की रोड पर खड़े होकर गाड़ी पे और कोई छोरी जा रही हो टीक रही, फिर क्या होगा? फिर होना जाना क्या है? कुछ नहीं होना है। पीछे जो गाड़ी वाला देख रहा होगा ना, गाड़ी खड़ी करेगा और चप्पल निकालेगा और जो धोना चालू करेगा ना, अब देखो कितना कितना अंतर आ गया। तुमने किसी को देखा तो उसने जूता उठा के धोया, उसने तुमको खूब मारा और गाली दी, अपशब्द का, बताओ छोरी को देख रहा है, गलत काम कर रहा है, आंख एक टकटकी लगाकर देख रहा है। अब यहां तुम्हें सम्मान नहीं मिला है, गला पकड़ रहा है, यहां तुम्हें सम्मान नहीं मिला है, और तुमने भगवान को देखा तो वहां सम्मान मिला कि नहीं मिला? कितना धर्मात्मा रोज आता है, राम जी से नैन मिलाता है, राम जी का दर्शन करता है, ठाकुर जी से नैन मिलाता है, ठाकुर जी का दर्शन करता है। कितना अंतर है स्थान का, कितना अंतर। इसीलिए कहते हैं संतों के संग में लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। अगर लगे हो अच्छी जगह पर तो अच्छा मिलेगा, बेकार जगह पर लगे हो बेकार मिलेगा। आपकी संगति का कुछ सुख मिले, वो एक आनंद का विषय हो सके। करो भजन भगवान का, करो कीर्तन भगवान का, करो मंत्र जाप। और जब उस मंत्र जाप में, उस कीर्तन में, उस स्मरण में हम भगवान की भक्ति में जब डूब जाए तो उसका एक आनंद फिर प्राप्त हो जाता है। फिर महाराज भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शिव की भक्ति कर रहा है। अरे करले वृक्ष के नीचे देवव्रत बैठ गया, आसन जमा लिया देवव्रत ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और जो जाप करने बैठा, जो जाप करने बैठा, आपको पहले भी कथा में कहा, जब कोई विशेष कार्य होता है और वो कार्य नहीं हो रहा होता है तो क्या करा जाता है? जल, जहां आप लोगों ने पहले स्मरण किया है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल यहां से गिर रहा है, वो स्थान। जब विशेष कोई कार्य होता है, अटक रहा है, नहीं हो रहा, गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाइए, सबको मालूम है ना, जलाधारी में। फिर षडानंद कार्तिकेय वाली जगह पर जल चढ़ाइए, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां जल चढ़ाइए। चढ़ाते चढ़ाते माँ पार्वती मैया के हस्त कमल पर जल चढ़ाकर फिर शिव जी पे जल चढ़ाइए। थोड़ा सा जल बचाइए, वो जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर अपने मन का भाव कहकर चढ़ा दीजिए। 4-5 दिन चढ़ाकर देखिए, बाबा हाथ पकड़ लेगा और वो कार्य सफलता देगा। शिव तत्व की ओर ओ घड़ी शंकर, तेरी कृपा बिना है एक भी अनु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, चाहे वो टीवी पर सुन रहा हो, मोबाइल पर सुन रहा हो, चाहे इस कंजरी के पंडाल में बैठकर सुन रहा हो, क्या देगा? ये तो कंजरी वाले अगली कथा में तुम्हारा लेटर वही मिलने वाला है। ये क्या देगा? ये उसके ऊपर। ये संतों की कथा है, भगवंतों की है। यजमान परिवार तो करा रहा है, पर आदरणीय गुरुदेव परम पूज्य महंत श्री राम शरण दास जी महाराज कंजरी राम मंदिर, इनका कुछ, हम तो कहते हैं कुछ प्रबल भाव ही भगवान की कृपा से है, जिनके कारण ये पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है। आदरणीय गुरुदेव से कहूंगा, टीवी के माध्यम से संतों ने सुन ली कथा, अब सारे संतों ने मिलकर कुंभ के मेले प्रयागराज से, जो प्रयाग में मेला चल रहा है, वहां से पत्र भेज दिया सीहोर, कुछ भी हो, माघ मेला जब तक चलेगा, भले 5 दिन दो, 2 दिन दो, 3 दिन दो, पर कथा प्रवचन देने तो आना ही पड़ेगा। सारे संतों ने प्रयागराज से निमंत्रण भेजा। अब बड़ी आफत में ये फंसे कि 3 तारीख से बरहानपुर में कथा है, अब बचा 29 को यहाँ कथा समापन हुई। अब 29 को विराम कर कर जावे तो बीच में 3 दिन बचे, और 3 दिन में 1 दिन प्रयागराज पहुंचो, फिर प्रवचन दो, फिर वापिस आओ, फिर बरहानपुर जाओ। बड़ी आफत में फंसे। हमने यहां से खबर भी करवाई, पर देवव्रत बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गया, लग गया साधना में। अब शिव भक्ति में लग तो गया, डूब तो गया, रम तो गया,
फिर निवेदन करेंगे। पहले दिन की कथा याद है आप लोगों को? पहले दिन की कथा कारकोट सांप की याद है? किसी ने सुनी थी कि नहीं सुनी थी? कारकोट नाग सर्प कहां जाकर बैठा था? भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने केवल जाकर बैठा है कारकोट सर्प। सारे सर्पों में बस यही सर्प ऐसा है कि डसता है तो व्यक्ति मरता नहीं है, पर शरीर पूरा सड़ जाता है, पूरा शरीर काला पड़ जाता है, बदबू आने लगती है, शरीर में से फफोड़े निकलने लगते हैं, जगह जगह से मांस उछलने लगता है और पीप रक्त मांस गिरने लगता है। कौन सा सांप है वो? कारकोट सांप। अब इसने विचार किया कि मैं जाके बैठ गया। अब करा क्या था इसने? केवल शिवलिंग के सामने बैठा था, केवल शिवलिंग के सामने, केवल शंकर के सामने। देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा हुआ है और कारकोट शिव जी के सामने जाकर बैठा हुआ है। बैठने का अंतर देखिएगा। और आपसे भी निवेदन करूंगा, आप बैठे हो शिव महापुराण के सामने, आप शिव महापुराण के साक्षी में बैठे। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, पंडाल में पहुंचना चाहिए, 2 कदम चलकर शिव महापुराण की कथा में जरूर जाना चाहिए। आखिर से मिलता क्या है? पंडाल में बैठकर कथा सुनने से मिलता क्या है? तो यहां बैठने की कथा कर रही है। कारकोट शिव जी के सामने बैठा था तो कारकोट पर शंकर की कृपा हुई। देवव्रत बेलपत्री के नीचे बैठा था, देवव्रत पर भगवान की कृपा हुई। जो शिव महापुराण के सम्मुख में साक्षी में बैठता है, शंकर उस पर कृपा करता ही है, ये निश्चित है, खाली नहीं छोड़ता है। मेरा शिव दयालु है, मेरा शिव कृपालु है, वो करुणा करता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेवहारम। कृपा करने वाला, उदार। इसने नहीं मांगा देवव्रत ने कुछ भी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा है, कुछ नहीं मांग रहा। आपसे भी निवेदन है, जब जिंदगी में कहीं उलझन नजर आने लगे, कष्ट दिखने लगे, बहुत तकलीफ आने लगे, लगने लगे कि अब जिंदगी बेकार सी हो गई, हर तरह से हार जाओ, 2 क्षण के लिए शंकर भगवान के शिवलिंग की साक्षी में जाकर बैठ जाओ, या फिर किसी शिव महापुराण में जाकर बैठ जाओ, या शंकर भगवान की उस आनंद में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 क्षण जाकर बैठ जाइए। आपकी जिंदगी अपने आप धीरे धीरे संवरना चालू हो जाए। बैठो उसकी शरणागति। कहां बैठ रहे हो? किस जगह पर बैठ रहे हो? वो बैठने का स्थान भी देखा जाता है। दूध अगर बेकार नहीं हो तो उसको काय में रखा जाता है? फ्रिज के अंदर। फल बेकार नहीं हो तो उसको काय में रखा जाता है? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। फ्रिज के अंदर। सब्जी बेकार नहीं हो तो उसको काय में रखा जाता है? फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर रख दोगे तो वो सड़ेगा नहीं। उसी तरह आप शिव महापुराण के फ्रिज में आकर बैठ जाओगे तो सड़ोगे नहीं, ये निश्चित है। सड़ना नहीं है, आप सड़ने वाले। बैठो, लगा देवव्रत बैठा है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः
शिवाय। बैठा है देवव्रत। इतने में भगवान देवाधिदेव महादेव का कैलाश हिलने लगा, भोजन छोड़ दिया, श्वास एक नासिका के छिद्र से श्वास ले रहा है, उसी से छोड़ रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, ना उसका कोई भाव प्रकट हो रहा है, केवल अगर वो कर रहा है तो केवल कीर्तन, केवल मंत्र जाप, केवल नाम जाप कर रहा है, केवल नाम जाप और कुछ। जब कैलाश धाम हिला, सबसे आखिरी में हिलता है कैलाश, इससे पहले इंद्रलोक हिल गया। अगर कोई तप करता है ना, साधना करता है ना, भजन करता है ना, कीर्तन करता है ना, आप लोग भी अगर भगवान का भजन करोगे ना, सबसे पहले इंद्र को तकलीफ होने लगती है। सबसे पहले कहीं इसको कोई ऐसा वर ना मिल जाए, कहीं इसको कोई ऐसा आशीर्वाद न मिल जाए कि इसकी जिंदगी सवर जाए। ये इंद्र का सिंहासन नहीं मंगले, बड़ा सोचना पड़ता है इंद्र को। सबसे पहले इंद्रलोक हिलता है, देवलोक हिलता है, कैलाश धाम तो सबसे आखिरी का है, सबसे आखिरी का। जब सब तरफ से देवताओं हिल गए, तब आखिरी में कैलाश धाम हिला। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव की प्रार्थना करी, हे नाथ, हे करुणा सागर, हे करुणा करने वाले, मेरे विश्वनाथ शंभु, विश्व का भरण पोषण करने वाले, हे भोलेनाथ, आप नेत्र तो खोलो मेरे शंभु, नयन तो खोलिए, नेत्र तो खोलिए। शंभो, हे शिव स्वामी, करुणा सागर, नेत्र खोलिए ना, नेत्र खोलिए। भगवान नेत्र खोले। पार्वती, बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? पार्वती जी कहती है, देवव्रत, काश्मीर प्रदेश का एक भक्त देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करती है, 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है, ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कोटि बार गिना जाता है। एक मंत्र केवल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 33 कोटि बार गिनाया, 33 कोटि। इतना सुंदर लिखा है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो लिंग पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर, नर्मदा पुराण के अंदर और शिव महापुराण के अंदर वर्णन मिलता है। विष्णु यज्ञ होता है, शिव यज्ञ होता है, रुद्र यज्ञ होता है, लक्ष्मी यज्ञ होता है, श्री राम नाम यज्ञ होता है, राम यज्ञ होता है, वसुदेव यज्ञ होता है, कृष्ण यज्ञ होता है, मानस यज्ञ होता है, धेनु यज्ञ होता है और अश्वमेध यज्ञ होता है, सर्वोत्तम यज्ञ होता है, सर्वतोमुखी यज्ञ होता है। कितने यज्ञ भारत की भूमि पर होते हैं, ढेर यज्ञ होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में जाकर एक लोटा जल जब कोई व्यक्ति चढ़ाता है तो विश्व में जितने यज्ञ होते हैं वो सारे यज्ञ का पुण्य एक लोटा जल से प्राप्त हो जाता है। विश्व में जितने यज्ञ होते हैं उसका एक लोटा जल से उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। आप जरा विचार करिए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जल चढ़ाते हैं? अब आपको रखिए याद, अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ, रुद्र यज्ञ, देव यज्ञ, इंद्र यज्ञ, जितने यज्ञ होते हैं भारत की भूमि पर, राम यज्ञ, कृष्ण यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, जितने यज्ञ भारत की भूमि पर होते हैं, जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने ब्राह्मण जन गुरुजन करवाते हैं, आपका एक लोटा जल जब आप शिव जी को समर्पित करते हो तो इतने यज्ञ आप प्रतिदिन के कर लेते हो, आपके खाते में वो यज्ञ का आनंद प्राप्त हो जाता है।
शिव मंदिर तक जाना, शिव की चौखट पर जाना। शंकर भगवान का द्वारपाल, भगवान देवाधिदेव महादेव का द्वारपाल मणिभद्र। मेरे भोलेनाथ जी का द्वारपाल मणिभद्र का काम क्या है? मणिभद्र का काम क्या है? अवंती का नरेश, उज्जैन का राजा स्वयं जब संकट की घड़ी में गिर गया तब उसने कुछ नहीं करा, केवल दरवाजे की चौखट पर जाता था और उस चौखट का स्पर्श मात्र करता था और लौट कर जाता था। केवल स्पर्श, केवल छूना, और छुआ हो रहा है। क्या है ऐसा? हम फिर कहेंगे आप लोगों से, आप वैसे तो कंजरी वाले किस्मत वाले हैं, आज से इनका नाम कंजरी वाले नहीं किस्मत वाले कहना चाहिए। महाराज किस्मत वाले हो। पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने गांव में, अपने नगर में करवाने के लिए ललाए थे। महाराज जी आपका आशीर्वाद है, पूरा विश्व केवल इस शिव पुराण को अपने गांव, अपने नगर में कराने के लिए। पर 2019 में इस कथा को कोरोना काल के अंतर्गत बुक किया गया था कि ये कथा 2023 में इस तारीख में होगी। अब 19, 20, 21, 22, 4 साल के बाद में ये कथा का क्रम बाबा ने यहां पर लगाया। ये शिव की कृपा। बीच में कोई तारीख खाली नहीं थी, इसलिए वो तारीख ये मिली थी, ये प्राप्त हुई 3-4 साल पहले। ये कहीं शिव कृपा से प्राप्त हुआ। और अभी भी उत्तर प्रदेश में हमारी कोई कथा नहीं है, पर उत्तर प्रदेश में ये संतों ने, जैसे आदरणीय गुरु जी ने, परम पूज्य महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी यहाँ सीताराम सरकार की यहाँ खींच लाए, ऐसे ही वहाँ संतों ने 2 दिन के लिए फिर खींच लिया। ये नहीं है उत्तर प्रदेश में कथा, पर संत खींच कर लिया। ये संतों के लिए हम उत्तर प्रदेश के लोगों से कहेंगे, प्रयागराज के मेले में 2 दिन आप लोग आनंद लो। 2 दिन जो मिल रहा है, मिला है आपको त्रिवेणी शिव चर्चा, उसका 2 दिन आनंद। वहां आसपास के रहने वाले सब 2 दिन आओ खाक चौक में सतुआ बाबा की सेवा ले काम। शाम को 4 से 7 करो त्रिवेणी पर मिला। तो यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। ये हिल गया देवलोक, सिंहासन हिल गया देवाधिदेव महादेव का। इतनी जल्दी नहीं हिलता मेरे महादेव का सिंहासन। भगवान शंकर से प्रार्थना करिए, आप कृपा करो, आप करुणा करिए, आप करो कृपा करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा हुआ क्या, ये बताओ। बस वो तप कर रहा है, आसन हिल रहा है। आप जाइए, जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती, सरस्वती बीणा बजाती, 33 कोटि देवता जहां विराजमान होते हैं, ये शिव तत्व कोई साधारण नहीं। सारे यज्ञों का पुण्य एक साथ मिल जाता है देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये शिव, ये शंकर। कहा शिव जी ने पार्वती से कहा, जाओ पार्वती, नंदी भृंगी श्रृंगी सबके साथ देवव्रत के पास में जाकर कहिए, तुम्हारी बेटी का उद्धार केवल एक ही चीज से हो सकता है। उसने पाप बहुत करा है, दूसरे के धन को खाया, दूसरे के सुहाग को उसने अपना बनाया, ये उसने दोष करा है। उसका निदान केवल एक है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। कितने महीने? 12 महीने शिवरात्रि आती है। सुनो पार्वती, 12 महीने की शिवरात्रि पर जब भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ाने के लिए आए, शिवालय में पूजन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए,
उन शिवजी को जल चढ़ाने वाले भक्त का पांव शिवालय में जब पड़ेगा, वहां पानी गिरा हुआ होता है जहां कीचड़ हो जाता है। बोलो, गर्भगृह में गीला होता है कि नहीं होता? जम के बोलो जरा। गर्भगृह में गीला होता है, तो जहां गीला होगा, जब ये मंदिर में जाएगा, इसके पांव के निशान बन जाएंगे। फिर बाहर जाएगा, आएगा कोई, फिर पांव के निशान बन जाएंगे। सुनो पार्वती, ध्यान लगाकर सुनना आप सब, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने कंजरी में सुन रहे हो। शिव मंदिर में जब ये भक्त जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। भक्त जब मंदिर के अंदर पहुंचता है, उसकी हाजरी मणिभद्र भरता है। अंदर जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। वो कीचड़ जब कोई धोएगा और धोने के बाद वो पानी बाहर जाएगा, देवव्रत से कह देना उस पानी को वो अपनी कन्या पर छीट दे। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। जब माघ शिवरात्रि पड़ेगी, उस महाशिवरात्रि का जल का, कीचड़ का पानी उस कुतिया के ऊपर, उस स्वान पर जाएगा, उसकी गति सुधर जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। अब जरा विचार करिएगा जरा, अब समझने वाली बात है महाराज, कि शिवजी पर केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से जो पुण्य है, उससे अधिक पुण्य तो शंकर जी के मंदिर में पौछा झाड़ू लगाने से है। पौछा झाड़ू लगाने से वो जो कीचड़ हो गया है, उस कीचड़ का केवल धोने पर अगर छींटा भी लग गया इस शरीर को, उसको धोने पर इस शरीर पर थोड़ा सा भी भाग लग गया, तो समझिएगा कि जिंदगी संवर गई हमारी, हमारा जीवन सार्थक जीवन। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। शिवरात्रि का समय होता है। शिवरात्रि के समय होता है। फुलेरा धूज भी बीच में आती है। क्यों इतनी महत्वता सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष की होती है? केवल जितने भक्त आते हैं उस रुद्राक्ष उत्सव में भगवान शंकर का जो गुणगान करते हैं, और उस गुणगान के साथ में जो शिव पर जल समर्पित होता है, वो जल का जो महत्व बढ़ जाता है, उसका जो आनंद सुख बढ़ जाता है। आप सब भी आइए उस रुद्राक्ष उत्सव में 16 से 22 फरवरी तक पधारो। ये जीवन में बार बार नहीं मिलता, उसका आनंद प्राप्त करिए। उस रुद्राक्ष की महत्वता को शिव के मंदिर में जो कीचड़ मच गया, शिव के मंदिर में कल हमने देखा था, यहाँ से हम जब जा रहे थे तो कोई भाई लोग पानी की बोतल उन सबको, जाने वाले पथिकों को दे रहे थे। हमने देखा कोई किसी को प्रसाद दे रहा था, कोई किसी के लिए कुछ दे रहा था। देखकर प्रसन्नता हुई। क्यों? तुम्हारा धन किसी काम का नहीं। अगर शंकर के भक्त कहीं निकल कर जा रहे हैं और उनको अगर आपने पानी पिला दिया, कुछ खिला दिया, तो तुम्हारी जिंदगी तो वैसे सार्थक हो गई। माघ का महीना, माघ का महीना और शिव महापुराण की कथा, और मौका मिला ये दोनों हाथों से लुटाने के। हम जजमान से ज्यादा धन्यवाद तो जिग्नेश भाई के परिवार को देना चाहेंगे कि कितनी कृपा हुई है। ये गुरु की कृपा हुई, तब जाकर ये ठाकुर जी आपके घर में 7 दिन भोलेनाथ जी विराजमान हुए। परमार जी, बड़ी कृपा ये जिग्नेश भाई पर हुई है। हम कहें ना जाने इनके पिताजी या इनके दादाजी, कोई ना कोई शंकर का भगत होगा, ये पक्का कहता हूँ, ये पक्का मेरा विश्वास है। इनके परिवार में कोई ना कोई, इनके पिताजी अगर शिव के भक्त होंगे या इनका दादाजी शिव का भक्त, कोई ना कोई शंकर का भक्त होगा, तब ये शिव पुराण बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कहा शिव तत्व की ओर चलो शंकर। यार मुझे वहाँ पुल जो मुझे ट्राई पर इनकी तो भी वन मुझे जगह फोन तो आई लाग नहीं बड़ी लाग नहीं। मैं तारे कहीं बता करनी मारो फोन ले ले ये उद्दी के तो दौड़ जी बार तो दौड़ यार तन मारो फोन जोड़ दो तारे 4 दिन तक खुले गए, 4 दिन जोड़ जाओ तो फोन तो नॉर्मल मिल गया। तो मोटा भी आते हैं पर
लगा तू कहते नहीं कि 5 दिन तक मत कर तू मारना भाई पैसा भी लीजिए जाओ पैसा भी लीजिए मैं मार साहब चिंता जाओ दिन जाओ मैं पानी कूड़ दूँ लगा दूँगा तेरे को लगा हाँ लगा इधर चल चल जाओ पानी कूड़ दूँ पैसा लगा दे जल्दी चल लगा दिया मैं काम पे जाओ रो हिक्का और जाना हैं बस आप नहीं चलते बस हम मोड़ा है तुम बनाओगे मन का यार ढंग से स्टार्ट करके 160 किलोमीटर चला के फिर रेडिएटर को फटक खोला फटक नहीं ढक्कन मन की वो राम बाबू टट्टी जा कह रही ना प्लाट तस्वीर लगी कहाँ की आवाज वही होगा का अंदर लाग रहे हो कौन 100 किलोमीटर मतलब विष्णु जी को फोन आ जाएगा कहाँ का टोल खड़ गया अना का बस सबके कहो किलो पार करे जो कि कहो कहाँ जा रहा है इंदाड़ी का रोड वो स्कूल भूल गया जो कि स्कूल में तो पढ़ी इधर वाला घूमने जा रहे जोगड़ा माता के फिर डंगो चेक करे कि दूसरी बार खुद नहीं हो बैठो तो फिर चल ना सुकर टोल को इतना ये कहाँ जाते जा रही है तो जाते जा रही है तो क्या पानी की बोतल तो कहीं घूमनाड़ी में बन लो बड़ी पानी बड़ी तो बनी खाली बोतल है लाइट नलची लगा लो जो ठीक है 100 सोनार की नहीं किलो की नहीं रोक रहे तो ना तो नहीं खड़ी बात रोज आ जाएगी किस तो रह गए तो नहीं वही लगेगा तो कहाँ लगी अच्छे काओ यहाँ छाया में पड़ रहेगा बाबड़ी 1 साल के स्कूल में आए तो नहीं आता नहीं हमारा काम छाया में पड़ रहेगा दे सकता है चाहे वही का तो अपने शरीर के एक कभी टन पे उठ जा दे सबसे बड़ी समस्या एक तो पेट्रोल की हां स्टार्ट पेट्रोल तो गई ला अभी हमने तो फिर गैस से भी आगे तो हमने गैस पेट्रोल कट करना है अंजनी बोल के पेट्रोल में चलता हूँ अब बस लगा था ने अपने पेट्रोल गुड़ा चल लास्ट में लगा है मोटो का तो नंबर बस पे 1 महीने में दे एनर्जी करवा रहा हूं तो गाड़ी बंद नहीं गाड़ी में 2 दिन से आ तो बोल दे वो तो करता अल्लाह मुझे लाने मार है मत बैठ जो चाबी में अपना लाने पड़ेगा बढ़िया सर के फोन लगा दूंगा पंकज जी का सर ये जीप में बैठी था बस में ये चादरी ऊपर तो पानी का लागे मुड़ा का तो सुना गाड़ी से खाल पड़े था केस 262 था जब 200 लगा तू देख रहा अनखंडेड थी हाँ कहो यानी तो बाद में की घंटे थी या तो बात गाड़ी नहीं है या गाड़ी पर या उज्जैन गया था फिर और नया साल के दिन जमा कर लाया वो सारा चार टीम वाला ऑटो बड़ी कल मुंह तो ये नहीं किया दिन नहीं किया घोड़ों काट देंगे नहीं काट देंगे नहीं कुछ समझ के बाकी जाके नहीं करोगे
ऐसी चीज़ है जो उनकी लाठी भी है ज़्यादा कट गए ज़्यादा लाठी नहीं इसकी जगह कम लगी ना कौन खड़े ज़्यादा कम बता देते तो सब उठ जाए तो कंपनी में कहीं तो नहीं उठ जाओ अपने यार देखो तो तुम कहीं है सिस्टम कहीं पे ये का उन्हें पोलो चद्दर काट नोड़ान फिर और बेडिंग कर देंगे नहीं हमने तो पूरी है नहीं हां वो लंबू किलो आ ये लाइट भी फूट गई थी उन्होंने लाइट तो लगा दी आज हम दिन में लाइट का पैसे क्यों ना हुए तेरी कितनी लाइट लगा लो पैसे दे दे अभी तो दादा है अब लेते हैं अरे कहीं का उधार नहीं मांग सके यार अपने जुए को मतलब पैसे नहीं दे काम करेंगे को मतलब पैसे नहीं दे काम ही कराती माना में तू क्या जो कहीं मान रहा था फाइनल 1 तारीख को ले ली माना 3 तारीख टेंशन नहीं लेनी वो मेरे टीम नहीं है तो नहीं 4 भी बच सकती है जमन की वो टीम वाला काम है तो छोड़ो मगे तो इसकी होगी 1 तारीख को ले लो लियो टीम कार्ड नाम फाइनल कर दीजिए 1 तारीख को ले लो 3 तारीख तो आज ही कंप्लीट काम कर देता अपन अभी उन्होंने भी 4 बज सके तो मैंने 4 बज गए तो मगे तो बच्चा बच्ची के 4 बज गए हमें तो 3 आदमी फिर में तो 3 है मगर तो 3 घर बग गया एक माह सो भी नहीं जान के चलो काम कर ले जैसा मान लो कि मार आते और कोई नहीं है पर कोई अगर चल जाए मुँह नहीं चलो मुँह तक दूंगा अब मेनली मेनली होना के भी मेनली भी 3 गाड़ियाँ का तो गाड़ी से देखिए वही तो कह रहे हो कि 3 गाड़ियाँ का आदमी 3 ही मेन तो मान की 1 तारीख को 2 है विनोद जी की अगली तारीख को बढ़ाओ यहाँ आई हूँ फोन अगर कर लेता उड़ान तो इन्हें उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी थी अगली तारीख की दिख ही नहीं रहा तो नहीं आएगा तो 1 तारीख को ली हमारे यार मुझे बात कैंसिल करा कर तारीख हाँ फोन लगा लेता था फोन नहीं पड़ता चलते रहे घर फैमिली लेके चार बैठो आदमी तो फैमिली में के पीछे जा लगे जो सो अगर वो जो कांड करे वो भी बताओ इधर आदमी लड़ाई वड़ाई नहीं हो जाएगी कोई ने रिपोर्ट कर दी थी लड़ाई की छोड़ छोड़ के पहले लड़ पड़े था करने तो अब वो रिपोर्ट को खाल फाइनल है एक खाल को 6 मार्च ने कर दिया अपन ने आज ही फाइनल तो उन्होंने 3 तो यार कोर्ट को मांग 3 ने करी 3 अकेले तो कितना पर जल्दबाजी 3 कोर्ट में जज साहब ने 3 जज साहब भी कोण मान लेडीज तो अच्छे नहीं लगा अभी वहाँ जल्दबाजी चल वहाँ तो वो तो उनका हिसाब से ही करे वो काम थोड़ी है जो साइन कर दो ना कि अपन तारीख भी ले लेगा वहाँ तो उनके सामने को काम है वो तो जब बैठे जब बुलावे जब वो बुलावे अब वो कदे बुला ले खाली अगर तारीख का साइन ही करना हो तो भी करा ले भाई तो ये जाओ मुझे लगा गाड़ियों कैसे तो मौसम खंडवा भाई साहब ने मान लो सुबह से लेके 3 बजे 4 नंबर आवे मां जबकि मुंह ने वकील ने कहा कि अभी चलते फिर ही आप तो मैंने को वकील मने उन्हें वकील नहीं मैंने वकील साहब मां के बड़ा बुराई बना था यार कि वो शॉर्ट टक मरे एक टक पैदा हो सको काम है वकील आप हमारा करो क्या करो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ भी जज साहब और वहाँ जो कोर्ट है नई उम्र को छोड़ जब तो माँ जज की रहना कि मुझे आधे मुझे जा मिलियन में तो पर मार करने में ज़्यादा रुकिया गई मुझे आधा ही जल्दबाजी में चलो माँ जाना कहीं सिस्टम में तो ये तो उन्हें लगा दी थी एप्लीकेशन नहीं लगा दी थी जो आते तो बंदे एप्लीकेशन लगा दी थी देखा नहीं जज साहब ने इनको तो पहले बुला लेता अपन ठीक है लगा रे कौन कथा पूरी की दिखे नहीं सेव कर देना